बोलिए शंकर भगवान की जय, दुर्गा माता की जय, बोलिए मार्कंडेय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो आप सुन रहे हैं मार्कंडेय पुराण की दिव्य कथा। अभी तक आपने सुना पीछे कि कथा का प्रारंभ होता है जैमिनी ऋषि जी, जो स्वयं बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन ज्ञान की पिपासा बुझती नहीं है जल्दी, और इस कारण से उसी ज्ञान की पिपासा को लेकर के मार्कंडेय मुनि जी के आश्रम में पहुँचे। मार्कंडेय जी के आश्रम में पहुँच करके मार्कंडेय जी से उन्होंने प्रश्न किए कि महाराज, मैं ये भगवत संबंधी कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। और उन प्रश्नों का उत्तर देने के विषय में मार्कंडेय जी ने कहा कि मैं तो इस समय संध्या वंदन में हूँ, आपके प्रश्नों का उत्तर वैसे भी बड़े विस्तार से देना पड़ेगा, तो आप जो है 4 पक्षी हैं उनके नाम बताए और उन पक्षियों के पास बताया उनको कि वहाँ चले जाओ, वो आपको ज्ञान देंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, सविस्तार देंगे। और इस बात से जैमिनी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि खुद ज्ञानी है और एक साधारण से पक्षी मेरे को ज्ञान देंगे। अब पक्षी कैसे मनुष्य की भाषा में बात करेंगे, कौन है ये पक्षी, और इतने ज्ञानवान कैसे हुए, ये और प्रश्न खड़े हो गए उनके मन में। तो मार्कंडेय जी ने उनको बताया कि ये पक्षी कौन है, कौन इनकी माता है, और इस विषय में जो कथा आई है पीछे वपु नाम की अप्सरा की, वो आपने सुनी कि नारद जी एक बार संक्षिप्त में याद करते हैं उसको, सिंहावलोकन, कि नारद जी पहुँचे इंद्र जी की सभा में, देवराज इंद्र की सभा में, और इंद्र जी ने उनसे जो भी आदर सत्कार था वो करने के पश्चात पहला प्रश्न ही क्या किया, क्या कहा कि ऋषिवर, यहाँ अप्सराएं हैं, जिस अप्सरा का आप नृत्य देखना चाहते हो वो देख लो। अब ऋषि मुनियों से इस प्रकार की वार्ता, तो लीला तो यहीं से शुरू हो जाती है, यहाँ से ज्ञात होता है अब कोई लीला होगी। तो नारद जी ने जैसे कि उनको कहा कि ठीक है, अब राजा की बात का अनादर भी नहीं होता, और ये इंद्र तो स्वर्ग के राजा हैं। तो इंद्र ने कहा कि मैं कैसे कहूँ, और उन्होंने कहा कि आप में से जो श्रेष्ठ अप्सरा हो, अपने आप को श्रेष्ठ समझती हो, वही अपना नृत्य करे। ये आपने सुना, और अपने आप को कम कौन समझता है, इसलिए वो आपस में लड़ने लगी। इंद्र ने सोचा है तो काम बिगड़ गया, और इंद्र जी ने फिर उनको कहा कि जहाँ से समस्या है आई है वहीं से हल होगी। संकेत किया कि ऋषि जी से ही पूछ लो, ऋषि जी बड़े ज्ञानी हैं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, दुर्वासा ऋषि जी हैं, जो उनका मान भंग कर देंगी, तप भंग कर देगी, उनके मन को तपस्या से हटा देंगी, इसमें जो अपने आप को योग्य समझती हो वही श्रेष्ठ है। अब कुछ तो पीछे हट गई, लेकिन एक को अपने वाणी का, अपने रूप का बड़ा अभिमान था। वो थी वपु नाम की अप्सरा। ये अभिमान अपने गुणों का होना, गुण होना बड़ी अच्छी बात है, रूप होना परमात्मा की कृपा है, गुण ही होना चाहिए, लेकिन उसका अभिमान होना ठीक नहीं। और किसी भी अपने रूप की संपत्ति है, चाहे धन है, चाहे बल है, चाहे ज्ञान है, उसका यदि अभिमान हो जाए और उसका उपयोग यदि किसी की तप को भंग करने के लिए, कोई सतमार्ग पर चल रहा हो, उसको हटाने के लिए किया जाए, अर्थात अपने रूप आदि गुणों का, धन का, संपत्ति का, यदि मनुष्य
दुरुपयोग करता है तो उसका क्या ह्रस्व होता है, क्या फल मिलता है, क्या परिणाम मिलता है। ये इस कथा से हमें ज्ञात हुआ कि उस अप्सरा को दुर्वासा जी से किस प्रकार श्राप मिला कि पक्षी की योनि में जाओ। तो ये वपु नाम की अप्सरा तो पक्षी बनी, जिसके आगे 4 पक्षी बच्चे होंगे। अब आगे की कथा कि इनके पिता कौन थे, कैसे इनका जन्म हुआ, तो उसकी कथा आगे आती है। मार्कंडेय जी सुनाते हैं कि हे जैमिनी, अरिष्ट नेमि के पुत्र पक्षीराज गरुड़ हुए। अब देखो, गरुड़ जी के, जो गरुड़ जी भगवान के वाहन हैं, उनके पिता थे अरिष्ट नेमि। गरुड़ के आगे पुत्र हुए संपाति। संपाति के सूरवीर सुपार्श्व, और सुपार्श्व का जो पुत्र है वो कुंभी, और कुंभी का पुत्र प्रलोलुप हुआ। अब इस प्रलोलुप के भी 2 पुत्र थे। सुपार्श्व का पुत्र कुंभी और कुंभी का पुत्र प्रलोलुप, और उसके भी 2 पुत्र, और उनमें एक का नाम था कंक और दूसरे का नाम कंधर। तो कंधर के तारक्षी नाम की एक कन्या हुई, तारक्षी, जो कि पूर्व जन्म में श्रेष्ठ अप्सरा वपु थी। यही वो अप्सरा है जिसको दुर्वासा का शाप मिला था, जो दुर्वासा मुनि के शाप अग्नि से दग्ध होकर के पक्षिणी के रूप में प्रकट हुई। और मंदपाल नाम का एक पक्षी था, उसके पुत्र द्रोण ने कंधर की अनुमति से उस कन्या के साथ विवाह किया, और कुछ काल के अनंतर वो तारक्षी गर्भवती हुई। उसका गर्भ अभी 3.5 महीने का ही था कि वो कुरुक्षेत्र में गई, और वहाँ जो है कुरुक्षेत्र में उस समय महाभारत का युद्ध, कौरव पांडवों का बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। अब भवितव्यता बस होनी बस वो पक्षिणी उस युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गई। वहाँ उसने देखा कि भगदत्त नाम का एक योद्धा वीर और अर्जुन, इनमें युद्ध हो रहा है। तो सारा आकाश टिड्डियों की भांति बाणों से खचाखच भर गया है। इतने में ही अर्जुन के धनुष से छूटा हुआ एक बाण बड़े वेग से उसके समीप आया और उसके पेट में घुस गया। पेट फट जाने के कारण चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाले 4 अंडे जो हैं पृथ्वी पर गिर पड़े, किंतु उनकी आयु शेष थी, इसलिए वो फूटे नहीं, बल्कि पृथ्वी पर ऐसे गिरे मानो रुई के ढेर पर पड़े हों। तो उन अंडों के गिरते ही भगदत्त का, जो भगदत्त नाम का योद्धा था, उसका हाथी था जिसका नाम था सुप्रतीक, उस गजराज की पीठ से एक बहुत बड़ा घंटा भी टूट करके गिरा, जिसका बंधन बाणों के आघात से कट गया। यद्यपि वो अंडों के साथ ही गिरा था, लेकिन फिर भी उन्हें चारों ओर से ढकता हुआ, उन अंडों को ढकता हुआ, और धरती में थोड़ा धस भी गया, यानी उन अंडों के बिल्कुल ऊपर गिरा, और जिससे वो अंडे टूटे नहीं बल्कि वो अंडों का सुरक्षक बन गया, रक्षक बन गया, उनकी रक्षा हो गई उससे। युद्ध समाप्त हुआ। वहां घंटे के नीचे अंडे पड़े थे। तो उस स्थान पर शमीक नाम के एक संयमी महात्मा थे। उन्होंने वहां चिड़ियों के बच्चों की आवाज सुनी, ची 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 ची, पक्षियों की आवाज सुनी। अर्थात यद्यपि उन सबको परम विज्ञान प्राप्त था, उन बच्चों को, उन पक्षियों को क्यों ज्ञान प्राप्त था ये तो आगे कथा आएगी, लेकिन फिर भी बहुत छोटे बच्चे होने के कारण अभी वो स्पष्ट बोल नहीं सकते थे। उन बच्चों की आवाज़ से शिष्यों सहित महर्षि शमीक को बड़ा विस्मय हुआ, और उन्होंने उस घंटे को उखाड़ करके और उसके भीतर पड़े हुए उन माता पिता और पंखों से रहित पक्षी शावकों को देखा। ऐसे छोटे छोटे बच्चे जिनके पंख भी अभी नहीं निकले थे, माता पिता तो उनके कहाँ थे। तो उन्हें इस प्रकार भूमि पर पड़ा देख करके महामुनि शमीक आश्चर्य में डूब गए।
और अपने साथ आए हुए उन द्विजों से बोले कि भाई, देवासुर संग्राम में जब दैत्यों की सेना देवताओं से पीड़ित होकर के भागने लगी, कभी देवता बलवान हो जाते थे, युद्ध तो होते हैं, बहुत बार होते रहे, कभी देवता बलवान होते थे, कभी दैत्य। तो एक बार जब देवासुर संग्राम में देवता बली थे तो दैत्यों की सेना डर करके भागने लगी। और दैत्यों का जो आचार्य है, दैत्यों के जो गुरु हैं, वो शुक्राचार्य जी थे। कहते हैं कि उन्होंने उस समय ठीक ही कहा था। किनको? दैत्यों को, जो डर करके भाग रहे थे। अरे क्यों पीठ दिखा करके जा रहे हो? न जाओ, लौट आओ। अरे सूर्य और सुयस का परित्याग करके ऐसे किस स्थान में जाओगे जहां तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी? अर्थात कहीं भी जाओ, यदि मृत्यु होनी है तो वो जरूर होगी। कोई भागे या युद्ध करे, वह तभी तक जीवित रह सकता है जब तक के लिए पहले विधाता ने उसकी आयु निश्चित कर दी है। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं दैत्यों को कि विधाता के इच्छा अनुसार जब तक जीव की आयु पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। कोई अपने घर में मरते हैं, कोई भागते हुए प्राण त्याग करते हैं, कुछ लोग अन्न खाते हैं, पानी पीते हुए भी काल के गले में चले जाते हैं, खाते पीते हुए। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे हैं जो भोग विलास का आनंद ले रहे हैं, इच्छा अनुसार वाहनों पर विचरते हैं, शरीर से निरोग हैं, रोग भी नहीं कोई शरीर में, और अस्त्र शस्त्रों से जिनका शरीर कभी घायल नहीं हुआ, लेकिन वो भी यमराज के वश में हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो निरंतर तप में ही लगे रहते हैं, किंतु उन्हें भी यमराज के दूत उठा ले गए। ऐसे लोगों को भी, ऐसे तपस्वियों को भी यमराज के दूत उठा करके ले जाते हैं। निरंतर योगाभ्यास में प्रवृत्त रहने वाले लोग भी शरीर से अमर नहीं हो सके। पहले की बात है कि वज्रपाणी इंद्र ने एक बार संबरासुर के ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया था। उस वज्र ने उस संबरासुर की छाती में चोट तो पहुंचाई, लेकिन फिर भी वह उस असुर को मार नहीं सका। परंतु जब समय आने पर उन्हीं इंद्र ने और उसी वज्र से बड़े बड़े दानवों को मार डाला, वे तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ये समझ करके तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, तुम सब लोग लौट आओ। उनके इस प्रकार समझाने पर वे दैत्य मृत्यु का भय त्याग करके रणभूमि में लौट आए थे। तो शुक्राचार्य जी की कही हुई ये उपयुक्त बातें जो हैं, जो अभी बताई, ये इन श्रेष्ठ पक्षियों ने सत्य करके दिखा दी हैं। ऐसे युद्ध के अंदर फिर भी ये मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, इतने दिन घंटे के नीचे पड़े रहे, ना खाना ना पीना, ना माता ना पिता। क्यों? क्योंकि उस अलौकिक युद्ध में पढ़कर भी इनकी मृत्यु नहीं हुई। ये आश्चर्य है। ये वही शुक्राचार्य जी की बातें हैं जो इन्होंने सत्य की हैं। तो हे ब्राह्मणों, भला सोचो तो सही, कहाँ तो अंडों का गिरना, कहाँ उसके साथ ही घंटे का भी टूट करके पड़ना, और कहाँ मांस मज्जा और रक्त से भरी हुई इस भूमि का बिछोना बन जाना। ये सभी बातें अद्भुत हैं। तो ये कोई सामान्य पक्षी नहीं है। संसार में दैव का ये कोई सामान्य कारण नहीं बना। इस पूरे संसार में बताया कि दैव का अनुकूल होना, भाग्य का अनुकूल होना महान सौभाग्य का सूचक होता है। इस प्रकार कह करके समीक मुनि जी ने उन बच्चों को भली भांति देखा और फिर अपने शिष्यों से इस प्रकार कहा, अब तुम लोग जो है इन पक्षी शावकों को लेकर के आश्रम में लौट चलो और ऐसे स्थान पर रखो जहाँ इन्हें बिल्ली, चूहे, बाज अथवा नेवले आदि से कोई भय ना हो। अब वो समझाते हैं कि ब्राह्मणों, यद्यपि ये ठीक है कि किसी की रक्षा के लिए अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि संपूर्ण जीव अपने कर्मों से ही मारे जाते हैं और कर्मों से ही उनकी रक्षा होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे इस समय ये पक्षी शावक इस युद्ध भूमि में भी बच गए,
तथापि फिर भी सब मनुष्यों को सभी कार्यों के लिए यत्न अवश्य करना चाहिए। ये नहीं है जो होना होगा तो हो जाएगा और कर्म ही ना करें, तो कर्म तो अवश्य करना चाहिए। अकर्मण्यता बहुत बड़ा दोष है, और जो पुरुषार्थ करता है वह सत्पुरुषों की निंदा का कभी पात्र नहीं होता, चाहे असफल भी क्यों ना हो जाए। तो मुनिवर समीक के इस प्रकार कहने पर वे मुनि कुमार उन पक्षियों को लेकर के अपने आश्रम में चले गए। अब जहाँ भांति भांति के वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए भंवरे फलों का रस ले रहे थे, और अनेक तपस्वियों के रहने से जहाँ की रमणीयता सुंदरता जो है बहुत बढ़ गई थी, बहुत बढ़ी हुई सुंदरता वहाँ की। विप्रवर जैमिनी, अब जैमिनी जी को मार्कंडे जी कह रहे हैं कि मुनि श्रेष्ठ समीक प्रतिदिन अन्न और जल दे करके तथा सब प्रकार से उन पक्षियों की रक्षा व्यवस्था करके उनका पालन पोषण करने लगे। और एक ही महीना बीतने पर पक्षियों के बच्चे उड़ने लगे और आकाश में इतने ऊंचे उड़ गए जितने पर सूर्य के रथ के आने जाने का मार्ग है। और उस समय आश्रमवासी मुनि कुमार कौतूहल भरे चंचल नेत्रों से उन्हें देख रहे थे। इतनी ऊंची उड़ान! उन पक्षी शावकों ने, पक्षी के बच्चों ने नगर, समुद्र और बड़ी बड़ी नदियों सहित इस पृथ्वी को वहां से रथ के पहिए के बराबर देखा। इतनी ऊपर उड़े कि पूरी पृथ्वी वहां से एक रथ के पहिए के बराबर दिखाई देती थी। और फिर आश्रम में वापस आ गए, थके हुए थे, विश्राम किया। एक दिन महर्षि समीक अपने शिष्यों पर कृपा करके, उन पर कृपा करने के लिए उन्हें धर्म के तत्व का उपदेश कर रहे थे। और उस समय जब वो धर्मोपदेश कर रहे थे, उस समय वहाँ महर्षि के प्रभाव से उन पक्षियों के अंतःकरण में स्थित जो ज्ञान है वो प्रकट हो गया। ज्ञान तो होता ही है अंतःकरण में, लेकिन जब परमात्मा की, किसी गुरु की, श्रेष्ठ की कृपा होती है या किसी श्रेष्ठ पुरुष की, किसी साधु संत की, तब जो है वो ज्ञान जो है प्रकट हो जाता है। बस फिर तो उन सब ने महर्षि जी की परिक्रमा की और उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात वे बोले कि हे मुनि, आपने भयानक मृत्यु से हमारा उद्धार किया है। आपने हमें रहने के लिए स्थान, भोजन और जल प्रदान किया है। आप ही हमारे पिता और गुरु हैं, क्योंकि आपने हमारा पालन किया है, इसलिए पिता, और ये ज्ञान आपसे के कारण हमारा जागृत हुआ, इसलिए गुरु। तो हम लोग जब गर्भ में थे तभी माता की मृत्यु हो गई। पिता ने भी हमारी रक्षा नहीं की या कर नहीं सके। आपने ही पधार करके हमें जीवन दान दिया और शैशव अवस्था में हम लोगों की रक्षा की। हम कीड़ों की तरह सूख रहे थे भूख से उस घंटे के नीचे। आपने हाथी के उस घंटे को उठा करके हमारे संकट का निवारण कर दिया। अब हम बड़े हो गए हैं, हमें ज्ञान भी हो गया, इसलिए आप आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। महर्षि समीक अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि तथा समस्त शिष्यों से घिरे हुए बैठे थे, और उन्होंने जब उन पक्षियों की ये शुद्ध संस्कृतमयी स्पष्ट वाणी सुनी तब उन्हें बड़ा कौतूहल हुआ। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने पूछा कि बच्चों, तुम लोग ठीक ठीक बताओ, तुम्हें किस कारण से ऐसी वाणी प्राप्त हुई? पक्षी हो, पक्षियों का रूप और मनुष्यों के समान वाणी प्राप्त होने का ये रहस्य क्या है? तब वो पक्षी बताते हैं, वो कहते हैं कि हे मुनिवर, प्राचीन काल में विपुलस्वान नाम का एक श्रेष्ठ मुनि था। एक मुनि थे जिनका नाम था विपुलस्वान, जिनके 2 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम था सुकृष और दूसरे का नाम था तुम्बरु। तो सुकृष जो हैं वो अपने चित्त को वश में रखने वाले महात्मा थे, और उन्हीं से हम 4 पुत्रों का जन्म हुआ। हम सब लोग विनय, सदाचार एवं भक्ति व सदा विनीत भाव से रहते थे। पिताजी सदा तपस्या में संलग्न रहते और इंद्रियों को काबू में रखते थे, नियंत्रण था इंद्रियों पर उनका। तो उस समय
उन्हें जब जिस वस्तु की भी अभिलाषा होती थी, इच्छा होती थी, हम उसे उनकी सेवा में प्रस्तुत करते थे। अब एक दिन की बात है, ये देवराज इंद्र पक्षी का रूप धारण करके वहाँ आए। उनका शरीर बहुत बड़ा था, पंख टूट गए थे, बुढ़ापे ने उन पर अधिकार जमा लिया था, उनकी आंखें कुछ लाल हो रही थी और सारा शरीर स्थिर जान पड़ता था। वे सत्य, सोच और क्षमा का पालन करने वाले अत्यंत उदारचित महात्मा मुनि श्रेष्ठ सुकृष्ण की परीक्षा लेने के लिए आए थे, अर्थात हमारे पिता की परीक्षा लेने के लिए आए थे। उनका आगमन ही हमारे लिए शाप का कारण बन गया। कैसे? तो वो बताते हैं कि पक्षी रूपधारी उन इंद्र ने आकर के कहा हमारे पिताजी से, सुकृष्ण मुनि जी से, कि विप्रवर, मुझे बड़े जोर की भूख सता रही है, मेरी रक्षा कीजिए। हे महाभाग, मैं भोजन की इच्छा से यहाँ आया हूँ, आप मेरे लिए अनुपम सहारा बने। मैं विंध्य पर्वत के शिखर पर रहता था, वहाँ से किसी प्रबल पक्षी के पंख से प्रकट हुई अत्यंत वेग युक्त वायु के झोंके खा करके पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। 1 सप्ताह तक मुझे होश नहीं आया। 8वें दिन मेरी चेतना लौटी। सचेत होने पर मैं भूख से व्याकुल हो गया और भोजन की इच्छा से आपकी शरण में आया हूँ। तो इस समय मुझे तनिक भी चैन नहीं है, मेरे मन में बड़ी व्यथा हो रही है। विमल बुद्धि वाले महर्षि, अब आप मेरी रक्षा के लिए भोजन दीजिए, जिससे मेरी जीवन यात्रा चालू रहे। तो ये सुन करके महर्षि ने उन पक्षी रूपधारी इंद्र से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए तुम्हें यथेष्ट भोजन दूंगा। जिस भोजन की भी आपको इच्छा होगी, जो उचित भोजन होगा, मैं वो आपको दूंगा। और ऐसा कह करके फिर दिव्य श्रेष्ठ सुकृष्ण जी ने उनसे पूछा कि बोलो, मुझे तुम्हारे लिए कैसे आहार की व्यवस्था करनी है, कैसे भोजन की व्यवस्था करनी है, कैसा भोजन तुम्हें चाहिए। तो उस पक्षी ने क्या कहा? तो इंद्र थे, परीक्षा लेने आए थे कि मुने, मनुष्य के मांस से मुझे विशेष तृप्ति होती है, मुझे मनुष्य का मांस खाने को चाहिए। अच्छा, तो इंद्र परीक्षा लेने के लिए आए हैं और ऋषि जी से मनुष्य का मांस मांगा है। अब ये ऋषि सुकृष्ण क्या मनुष्य का मांस उनको उपलब्ध कराते हैं या नहीं कराते हैं, तो किसका मांस उनको देंगे और किस प्रकार मनुष्य का मांस इंद्र ग्रहण करेंगे, खाएंगे, नहीं खाएंगे, आगे क्या होना है, ये आगे का विषय है। लेकिन समय को देखते हुए आज हम यहीं विश्राम देते हैं। तो इंद्र की परीक्षा में सुकृष्ण मुनि किस प्रकार सफल या असफल होते हैं और इन शावकों को जो अपनी कथा सुना रहे हैं, जो सुकृष्ण मुनि के पुत्र हैं, उनको श्राप क्यों मिलता है, ये आगे का विषय रहेगा। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए दुर्गा माता की जय, श्री मार्कंडी पुराण की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।